Hello everyone. Today we will discuss about class 8th science chapter 4 materials, metals and non-metals. पदार्थ, धातु व अधातु. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. जैसे कि आपने आयरन जो लोहा होता है, एल्यूमिनियम जो होता है, कॉपर जो तांबा होता है, उसके बारे में आप अच्छे से फैमिलियर है, जानते हैं. कुछ मटेरियल जो है वो आपको 4.1 में दे रखे हैं. आयरन, कोल, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, कॉपर ये ऑब्जेक्ट है, मटेरियल्स है. आपको यहाँ पे फिल करना है कि इनकी अपीयरेंसेस कैसी होती है. ये शाइनी होते हैं या डल दिखाई देते हैं. हार्डनेस, वेरी हार्ड होते हैं या हार्ड नहीं होते. तो जो आयरन होता है उसकी अपीयरेंसेस आपको लिखना है यहाँ पे. आयरन जो होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है. कोल जो होता है वो क्या होता है, डल होता है. सल्फ़र डल होता है. एल्यूमिनियम शाइनी होता है. कॉपर क्या होता है, शाइनी होता है. इस तरह से आपको फिल करना है. हार्डनेस आपको बतानी है, तो आयरन कैसा होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, तो वो क्या होता है, हार्ड होता है. कोल जो रहता है वो नॉट वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वो नहीं होता है. इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है. सल्फ़र जो होता है वो भी हार्ड नहीं होता है. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, क्या आप बता सकते हैं ऐसे मटेरियल्स का नाम जो मेटल्स होते हैं, धातु होती है. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. कुछ मेटल्स हैं यहाँ पे और कुछ नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. जो मेटल्स है उनको हम कैसे पता कर सकते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से. कैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी से. रिकॉल दैट लस्टर्स एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी. जो हमारा मेटल्स होते हैं उसमें जो लस्टर होता है, चमक, और हार्डनेस जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटन एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवल एंड एन एक्स. जो ब्लैक स्मिथ होता है वो होता है लोहार. गोल्ड स्मिथ होता है सुनार. ठीक है. तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बिटन करता है, मारता है किसको, लोहे के पीस को. जो लोहे का टुकड़ा होता है या कोई भी आर्टिकल जो होता है आयरन का बना हुआ होता है उसको वो क्या करता है, बीट करता है, मारता है. तो उससे क्या बनते हैं फिर स्पेड, शॉवल एंड एक्स. जो कुल्हाड़ी होती है, बेलचा होता है, फावड़ा जो होता है, वो सब उससे बनता है. डू यू फाइंड ए चेंज इन शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. जब हम इन चीज़ों को मारते हैं, लोहे की किसी आर्टिकल्स को हम पीटते हैं, या जो गोल्ड स्मिथ होता है वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसे क्या करता है, बीट करता है, तो क्या उसके शेप में कोई चेंज आता है. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बिटन अ पीस ऑफ कोल. अगर यही चीज़ हम कोयले के साथ करें, अगर कोयले को भी हम बीट करें, तो क्या उसमें कोई ऐसा चेंज आता है. लेट अस फाइंड आउट. एक्टिविटी 4.1 से हम समझेंगे. टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लिड. हमें क्या लेना है, एक आयरन की नेल लेना है, आयरन की जो कील होती है लोहे की. कोयले का टुकड़ा लेना है हमें, एल्यूमिनियम का मोटा तार लेना है, और पेंसिल की जो लीड होती है, आगे की लीड होती है, वो हमें लेना है. बीट द आयरन नेल विद अ हैमर. जो हथौड़ा होता है उससे हमें क्या करना है, आयरन की नेल को क्या करना है, बीट करना है. बट ध्यान रखना है कि आप इस एक्टिविटी को करते टाइम अपने आप को हर्ट ना करें. ट्राई टू हीट हार्ड द एल्यूमिनियम्स वायर आल्सो. आपको क्या करना है, ज़ोर से उसे मारना है, और एल्यूमिनियम का जो वायर आपने लिया था उसे भी आपको ज़ोर से मारना है. देन रिपीट द सेम काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लिड. यही चीज़ आपको कोल के साथ भी करना है और लीड के साथ भी करना है. जो पेंसिल लिड आपने ली थी, फिर आपको यहाँ पे फिल करना है. जब आपने आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लिड को बीट किया तो उसमें क्या चेंज आया, क्या वो फ्लैटन्स हो गए या ब्रेक इनटू पीस. तो आयरन नेल है और एल्यूमिनियम वायर वो फ्लैटन्स हो गए, अलग तार में बदल गए या किसी और चीज़ में बदल गए. जो कोल पीस था और पेंसिल लीड थी वो क्या हो गए, टुकड़ों में बढ़ गए या ब्रेक हो गए. यू शो द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर्स चेंज ऑन बीटिंग.
आपने देखा कि जो एल्यूमिनियम का वायर लिया था या आयरन नेल ली थी, वो बीटिंग करने पर, मारने पर क्या हो गई, उनका शेप बदल गया। इफ़ दे वर बीटन हार्डन दिस कुड बी चेंज इनटू शीट। हमने इसे बीट किया तो ये क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इसे बहुत ही ज़्यादा बीट करें तो ये फिर किस में चेंज हो जाता है, शीट में। शीट में ये पतली चादर में बदल जाता है। यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने देखा होगा कि जो चांदी की फॉइल रहती है, चांदी की जो परत रहती है, वो डेकोरेटिंग स्वीट्स, जो मिठाइयाँ होती है उसके डेकोरेशन में उसका यूज़ करते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स। आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उसका यूज़ हम खाने को, जो रैपिंग होती है, खाने को जो हम पैक करते हैं उसमें उसका यूज़ होता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल जो रहता है वो पतली चादर में बदल जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स like coal and pencil lead do not show this property can be call this metal। अब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल चादर में बदल जाता है वो मैलेबिलिटी होती है। लेकिन जो पेंसिल लीड होती है या कॉल जो होता है उसके साथ भी अगर हम यही प्रॉपर्टी करें तो ये उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है और हम इसे मेटल नहीं कह सकते क्योंकि ये ब्रेक हो जाते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच is without a plastic or wooden handle and not get hurt। मेटेलिक पेन जो होती है, आपका धातु का कोई भी बर्तन होता है, उसको आपने विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, क्या बिना किसी प्लास्टिक या लकड़ी का जो हैंडल होता है उससे आपने पकड़ा है और उसको पकड़ने के बाद क्या आपको हर्ट नहीं पहुंचा है? परहैप्स नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि हमें हार्म पहुंचा है। वाई? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handles protect you from being hurt while handling hot things। जब आप कोई भी प्लास्टिक का जितने भी मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं उनमें प्लास्टिक और वुडन के क्या होते हैं, हैंडल्स होते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर्ट से। गर्म जो चीज़ें रहती है उनसे हमें वो बचाते हैं। On the basis of this experience, what can you say about conduction of heat by wood and plastics? जैसे हमें पता है जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक्स और वुड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए वो हमें गर्म चीज़ों से बचाते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई? वो किस तरह का हैंडल यूज़ करता है और क्यों करता है। एक्टिविटी 4.2 से हम समझेंगे। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द materials mentioned in table 4.3। observe and group these materials into good conductor and poor conductor। अब हमें क्या करना है, एक सेल यहाँ पे दे रखा है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ नेगेटिव है। यहाँ पे हमें कोई भी सोर्स लेना है, जैसे बल्ब ले लिया हमने, यहाँ पे वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और यहाँ पे हमें टेस्टर लेना है। टेस्टर मतलब जिससे हम चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आयरन नेल ले लिया या वुड ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, इस तरह से हमें कुछ मटेरियल्स लेने हैं। जैसे यहाँ पे टेबल 4.2 में दे रखा है, 3 में आयरन लेना है, सल्फ़र, कोलपीस और कॉपर वायर से हमें चेक करना है। यहाँ पे जो वायर्स है यहाँ पे हमें आयरन नेल लगाना है और देखना है कि बल्ब ग्लो होता है या नहीं। फिर हमें लेना है सल्फ़र, सल्फ़र से बल्ब ग्लो होता है या नहीं। इसी तरह से हमें कोलपीस और कॉपर वायर से देखना है कि बल्ब ग्लो होता है या नहीं। अगर बल्ब ग्लो होता है तो वो होता है गुड कंडक्टर, अगर नहीं होता है तो फिर वो हो जाता है हमारा बैड कंडक्टर। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece, coal piece are poor conductor। हमने देखा कि जो आयरन की नेल थी, है ना, और कॉपर जो था या आयरन रोड जो थी वो गुड कंडक्टर है। जब हमने उसे लगाया था तो बल्ब ग्लो हुआ था, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। कोल पीस और सल्फर पीस जो था वो पुअर कंडक्टर है। ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग our experience and then this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity।
इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल्स, डेफिनेटली नॉट। एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर को आपने देखा होगा, उनका कहाँ पे यूज़ होता है, या फिर आपको पता करना है कि एल्यूमिनियम या कॉपर के जो वायर होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। क्या आपने कभी कोल का वायर देखा है? डेफिनेटली नॉट, हमने नहीं देखा है, क्योंकि कोयले का कोई तार नहीं होता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। हमने मेलिबिलिटी पढ़ा था, मेलिबिलिटी में जो मेटल होता है वो पतली चादर में बदल जाता है, जो डक्टिलिटी है उसमें जो मेटल होता है वो पतले तार में बदल जाता है। तो दोनों बिल्कुल सेम सेम हैं, एक में चादर में बदल जाता है, एक में वायर में बदल जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल किस में बदल जाता है, वायर में, उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। क्या आपने कभी देखा है आयरन की शीट या प्लेट होती है, मेटल कॉइन होता है, पीस ऑफ कोल जब फ्लोर पे गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है, तो उसमें से कोई साउंड आता है? डू यू नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आप उनके जो साउंड्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस बता सकते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो साउंड क्रिएट करते हैं, या ऐसे मटेरियल जो साउंड क्रिएट करते हैं वो होते हैं हमारे मेटल्स, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सोनोरस। ऐसे मटेरियल जो साउंड क्रिएट नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स, और वो सोनोरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं।